नमस्कार, मैं गजानन आरपी गणित विकास क्षेत्र कैराना जनपद शामली। आज हम कक्षा 6 विषय गणित पाठ्य वस्तु लंब और समांतर रेखाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करेंगे। आज के हमारे प्रकरण है लंब और समांतर रेखाओं की अवधारणा। दो रेखाओं और एक तिर्यक रेखा द्वारा बने कोणों के नाम और गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त करना। पटरी और गुनिया की सहायता से समांतर रेखाएं खींचना। समांतर रेखाओं की विशेषताओं की सहायता से अज्ञात कोणों की माप बताना तथा रेखाएं खींचकर उनका सत्यापन करना। अब बात करते हैं लंब और समांतर रेखाओं की अवधारणाओं के विषय में। जैसा कि हम जानते हैं, जब राजमिस्त्री एक घर का निर्माण करता है तो वह दीवार बनाने हेतु सूत व सौल का प्रयोग करता है। मिस्त्री सौल से दीवार के धरातल से लंबवत होने की स्थिति को, जबकि सूत के माध्यम से मिस्त्री दीवार में ईंट की हर परत के समांतर होने की स्थिति का पता लगाता है। सौल यह बताता है कि जो दीवार धरातल से उठ रही है वह समकोण या लंबवत पर है, तथा सूत यह बताता है कि दीवार सूत के समांतर है। जैसा कि आप चित्र में बनी दीवार के माध्यम से देख भी रहे हैं, जो समतल है हमारा, समतल पर कुछ दीवारें सूत के माध्यम से समांतर होने का संकेत दे रही हैं, तथा जो दूसरी दीवार है उसी के ऊपर एक लंबवत होने का हमें संकेत दे रही है। इसी प्रकार से लंब और समांतर रेखाओं को और अधिक जानकारी हेतु हम इसे एक गतिविधि के माध्यम से देखते हैं। हमारे पास ये एक प्लेन पेपर है जिसे हम दो भागों में मोड़ने का प्रयास करते हैं। जैसे इसको हम दो भाग में मोड़ते हैं तो ये इसके बीच में एक लंब रेखा आपको प्रतीत हो रही है, एक रेखा जो है इसमें बन गई है। ठीक उसी प्रकार से जब इस पेपर को एक अन्य दिशा में हम मोड़ते हैं, मोड़ करके इसको खोलते हैं, तो हमें उस पेपर पर दो रेखाएं प्राप्त होती है, एक ये वाली रेखा और एक ये रेखाएं। आप इस प्लेन पेपर पर देख रहे हैं, दोनों रेखाएं आपस में एक बिंदु पर काट रही है और जिनके बीच में ये यहाँ पर एक 90 डिग्री का कोण भी बन रहा है। ठीक उसी प्रकार से यदि एक ही तल में स्थित दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तथा उनके बीच का कोण समकोण हो तो वे रेखाएं एक दूसरे पर लंब होती है। ठीक उसी प्रकार यदि हम बात करें समांतर रेखाओं की और इस गतिविधि के माध्यम से हम समांतर रेखाओं को समझने की कोशिश करें और हम इस पेपर को छोटे छोटे टुकड़ों में हम फोल्ड कर लेते हैं, फोल्ड करते जाते हैं। 3-4 बार इस पेपर को हम फोल्ड कर लेते हैं और फोल्ड करने के बाद इसको जब हम ओपन करते हैं, ओपन करने पर, खोलने पर हमें इसमें बहुत सारी रेखाएं प्राप्त होती है। जैसा कि आप चित्र में भी देख रहे हैं, हमें बहुत सारी रेखाएं जो है चित्र में स्लाइड पर दिखाई दे रही हैं और इन चित्र में जो स्लाइड्स है उसमें बहुत सारी समानताएं इन रेखाओं के बीच में हमें देखने को मिल रही हैं। ये सभी रेखाएं कहीं पर भी आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, कहीं पर भी एक दूसरे को नहीं काटती, तथा दोनों रेखाओं के बीच या जितनी भी रेखाएं इस पेपर पर बनकर आती है सभी रेखाओं के बीच में समान दूरी होती है। अर्थात एक ही तल में स्थित सदैव दो रेखाएं जो सदैव समान दूरी पर रहती हैं और परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक उसी प्रकार से यदि हम दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करना चाहते हैं, यदि हमारे पास दो समांतर रेखाएं हैं और हम उनके बीच की दूरी ज्ञात करना चाहते हैं, तो हमें दोनों समांतर रेखाओं के बीच में सेट स्क्वायर की सहायता से 90 डिग्री का एक कोण बनाते हैं। 90 डिग्री का जहां पर कोण बनाएंगे, उन दोनों रेखाओं को चित्र के माध्यम से आप देखिए, दोनों जिस बिंदु पर हम 90 डिग्री का कोण बनाने की कोशिश कर रहे हैं उन दोनों रेखाओं को आपस में मिलाते हैं। किन्हीं दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, जैसा हमने अभी आपको बताया, हर स्थान पर समान होती है और इस दूरी को इन रेखाओं के बीच की हम लंबवत दूरी कहते हैं।
तो साथियों, आज का टॉपिक हमारा ये समाप्त होता है और आगे की कार्रवाई के लिए मैं अपने साथी अमित मित्तल जी को आमंत्रित करता हूं। वो नेक्स्ट टॉपिक पर आपसे चर्चा करेंगे। धन्यवाद। मैं अमित मित्तल, ARP शामली, आपका स्वागत करता हूं। समांतर रेखाओं के प्रकरण में अब हम आगे देखते हैं तिर्यक रेखाओं के बारे में। तिर्यक रेखा वह रेखा है जो दो या दो से अधिक रेखाओं को दो अलग अलग बिंदुओं पर काटती है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, चित्र पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे में रेखा N, रेखा L और M को दो अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है। अतः इन सभी युग्मों के लिए रेखा N तिर्यक रेखा है। लेकिन चित्र नंबर 5 में हम देखते हैं कि रेखा N, रेखा L और M को एक ही बिंदु पर काट रही है, इसलिए इसमें तिर्यक रेखा नहीं है। दो रेखाओं के अंतःक्षेत्र और बाह्य क्षेत्र क्या होते हैं? चित्र में आप देख रहे हैं L और M दो रेखाएं हैं, तो इन रेखाओं के अंदर बना क्षेत्र इन रेखाओं को छोड़कर अंतःक्षेत्र कहलाता है, तथा इन दोनों रेखाओं और इनके अंतःक्षेत्र को छोड़कर जो शेष बाहर का क्षेत्र है वह बाह्य क्षेत्र कहलाता है। जब कोई तिर्यक रेखा किसी रेखा युग्म को काटती है तो वहां हमारे कुल 8 कोण बनते हैं, जिनमें से के 4 कोण बाह्य क्षेत्र में होते हैं और 4 कोण अंतःक्षेत्र में होते हैं। जो बाह्य क्षेत्र में बने कोण हैं वो 1, 2, 7 और 8 बाह्य कोण कहलाते हैं, और अंतःक्षेत्र में बने कोण 3, 4, 6 और 5 हमारे अंतः कोण कहलाते हैं। अब संगत कोण और एकांतर कोणों के विषय में जानते हैं, ये क्या होते हैं। जब किसी रेखा युग्म को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोणों का युग्म, जिसमें से एक कोण अंतःक्षेत्र में हो और एक कोण बाह्य क्षेत्र में हो, संगत कोण कहलाते हैं, तथा तिर्यक रेखा के विपरीत और अंतःक्षेत्र में बने कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। अब ये जो संगत कोण है हमारे और एकांतर कोण है, इनमें क्या संबंध होता है? यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो वहां बनने वाले संगत कोण आपस में समान होते हैं, यानी कि बराबर होते हैं। इसी प्रकार जो हमारे एकांतर कोण बनते हैं वे भी बराबर होते हैं। और तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, अर्थात वे संपूरक होते हैं। ये हमारे संगत कोण और एकांतर कोणों के विषय में आपसी संबंध है। अब हम पटरी और गुनिया की सहायता से दिए गए बिंदु से किसी दी हुई रेखा के समांतर रेखा खींचना सीखते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, एक रेखा AB है और उसके ऊपर बिंदु एक P दिया गया है। हमें रेखा AB के समांतर बिंदु P से जाने वाली रेखा खींचनी है। उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले गुनिया को, जिसकी समकोण बनाने वाली दो भुजाएं हैं, उनमें से एक भुजा को रेखा AB पर लगाकर रखते हैं, तथा उस गुनिया की दूसरी समकोण बनाने वाली भुजा पर हम पटरी को रखते हैं। अब पटरी को स्थिर रखकर हम गुनिया को ऊपर खिसकाते हैं तथा उस बिंदु P तक ले जाते हैं, और उस बिंदु P से हम एक रेखा खींच देते हैं जो रेखा AB के समांतर रेखा कहलाती है। इन सभी बिंदुओं को हमारे कोणों के विषय में, रेखा खींचने के विषय में, और एकांतर कोण और संगत कोणों के संबंध और समांतर रेखाओं की विशेषताओं की सहायता से अज्ञात कोणों की माप तथा रेखा खींचने के विषय में आने वाली वीडियो में हम आइए समझते हैं। धन्यवाद।